महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। आज सदन में फ्लोर टेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के सदस्यांची संख्या 164 म्हणजे जास्त असल्यामुळे सदरूढ प्रस्ताव संमत झाला असे। शिंदे सरकार के बहुमत परीक्षण में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी फ्लोर मैनेज करने में नाकाम रहे। शिंदे सरकार के खिलाफ सिर्फ 99 वोट पड़े। सदन में वोटिंग के दौरान महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के 8 विधायक गैर हाजिर रहे। देर से पहुंचने वाले विधायक वोट नहीं दे पाए। कांग्रेस के 7 और एनसीपी के 1 विधायक गैर हाजिर रहे। शिवसेना के उद्धव गुट के विधायक संतोष बांगर ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट दिया। अब शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक हो गए हैं। वोटिंग से पहले ही विधान भवन में शिवसेना विधायक दल के दफ्तर को आज खोल दिया गया। कल उद्धव गुट के कहने पर दफ्तर को सील कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे गुट को आज भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, स्पीकर को व्हिप देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा, इस मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की संभावना जताई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने विधायकों से कहा कि शिंदे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने पवार के बयान से जताई सहमति। कहा, अगर बीजेपी को सरकार चलाने में यकीन होता तो उनका सीएम होता। मैं शरद पवार साहब का जो वक्तव्य है उससे मैं सहमत हूं। महाराष्ट्र मिड टर्म पोल के दिशा में जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने आज शिवसेना के जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई। 1 बजे शिवसेना भवन में मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के अजित पवार होंगे विपक्ष के नेता। आज होगा औपचारिक ऐलान। शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया इस बाबत फैसला। महाराष्ट्र के अमरावती में दवा कारोबारी उमेश कोल्हे की हत्या के विरोध में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 21 जून को गला रेतकर हत्या की गई थी। आज होने वाले प्रदर्शन में वीएचपी, बजरंग दल और व्यापार संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अमरावती में अमरावती के उमेश कोल्हे हत्या मामले में 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज 4 की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में दवा कारोबारी उमेश कोल्हे की हत्या के मुख्य आरोपी इरफान शेख को 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उमेश कोल्हे की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। अमरावती हत्याकांड के मास्टरमाइंड इरफान शेख के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। आसपास के लोगों में दिखा उसका खौफ। लोगों ने बताया, पिछले 1 साल से हो गया था हिंसक। कई प्रेमी जोड़ियों की पिटाई की थी। एनआईए ने अमरावती हत्याकांड की जांच तेज की। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराएं भी लगाई गई। मामले में मास्टरमाइंड इरफान शेख समेत 7 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। अमरावती मर्डर केस में जांच हुई तेज। मास्टरमाइंड इरफान शेख से एनआईए कर रही है पूछताछ। हत्या में इस्तेमाल बाइक बरामद। अमरावती और उदयपुर की घटना के बाद कई लोगों को धमकी मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। नागपुर में एक परिवार धमकी की वजह से शहर छोड़कर चला गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर में कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात की। जल्द इंसाफ का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन आज पूरे। अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए बुकलेट जारी की। कहा, जनता का भरोसा जीता है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन करेंगे। इस बार डिजिटल इंडिया 2022 की थीम नए भारत की तकनीक को बढ़ावा देना है। शाम 4:30 बजे यह कार्यक्रम होगा। पंजाब में आज होगा भगवंत मान मंत्रिमंडल का विस्तार। 5 नए मंत्री शपथ लेंगे। मान मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार होगा। विस्तार के साथ ही पंजाब में सीएम समेत मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 15 हो जाएगी। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में आज होगी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। दोपहर 3 बजे ये मीटिंग होनी है।
हिमाचल के कुल्लू में हुआ एक बड़ा सड़क हादसा। ऊपर से गिरी बस में 16 यात्रियों की मौत, मृतकों में कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल। हिमाचल सरकार ने बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को तत्काल राहत के तौर पर 15,000 रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उफनती नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई। नदी के उस पार फंसे घायल शख्स को रस्सी के सहारे जवानों ने बचाया। जवानों की बहादुरी की यह तस्वीर वायरल हो रही है। लगातार बारिश और ग्लेशियर पिघलने से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। जोशीमठ में अलकनंदा, धौलीगंगा, ऋषिगंगा और कल्पगंगा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम की मदद से शंभू नदी का प्रवाह फिर से खोल दिया गया। बागेश्वर की शंभू नदी में पहाड़ का मलबा गिरने से नदी का प्रवाह रुक गया था, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। दोबारा प्रवाह खुलने से बाढ़ का खतरा खत्म हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा स्नान करने गए श्रद्धालुओं को मौके पर मौजूद जवान ने डूबने से बचाया। 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और नदी में तेज बहाव है। पटना के गंगा घाट पर नाव पर सवार स्कॉर्पियो नदी में गिरी। स्कॉर्पियो में बैठे थे 8 लोग, जिनमें 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नाव पर ओवरलोड की वजह से यह हादसा हुआ। नेपाल सीमा से सटे बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बागमती नदी उफान पर है। नदी किनारे हो रहा है मिट्टी का कटाव, कई मकान और झोपड़ी नदी में बहे। असम के बारपेटा में अभी बाढ़ से राहत नहीं। कछुमारा इलाके में बाढ़ के बीच फंसे करीब 10,000 लोग। बारपेटा में 200 से ज्यादा परिवार हुए बेघर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज वाराणसी की जिला अदालत में होगी सुनवाई। मुकदमा कोर्ट में चलाने लायक है नहीं, इस पर होगी सुनवाई। पटना के राजीव नगर में आज भी चला बुलडोजर। आज बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करने पप्पू यादव भी पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती देख वहां से लौट गए। हेट स्पीच के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। इसमें तय होगा कि हेट स्पीच की परिभाषा क्या है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो बात वो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो कानून के दायरे में आती है या नहीं। मथुरा के महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को अलकायदा से जुड़ा बताया। उदयपुर हत्याकांड की तर्ज पर मारने की धमकी मिली। यूपी के फतेहपुर में धर्म परिवर्तन की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। दिल्ली के पांडव नगर में रोड रेज में एक आदमी की हत्या कर दी गई। 2 स्कूटी में हल्की टक्कर के बाद शुरू हुई थी कहासुनी। आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली में लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए गए। रोहिणी के साइबर सेल के अनुसार ठगी करने वाले गिरोह के 3 से 4 लोग इसमें शामिल थे। राजस्थान से ऑपरेट किया जा रहा था ठगी का यह धंधा। यूपी के मथुरा में लव जिहाद का केस सामने आया। आरोपी युवक 15 साल की नाबालिग लड़की का 3 महीने तक किया मानसिक और शारीरिक शोषण। धन परिवर्तन नहीं कराने पर दी जान से मारने की धमकी। आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में किसानों ने विधायक को बनाया बंधक। जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों का कहना है कि जमीन के बदले बेहद कम कीमत दी जा रही है। बिहार के छपरा में अपनी बेटी की हत्या की सुपारी देने वाले पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा हुए गिरफ्तार। दूसरी जाति में शादी करने से नाराज थे पिता। पटना पुलिस ने सुपारी लेने वाले शूटर को गिरफ्तार किया। शूटर के पास से हथियार भी बरामद हुआ। बिहार के हाजीपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई ताबड़तोड़ बमबारी और गोलीबारी। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। यूपी के आगरा में बुजुर्ग गल्ला व्यापारी और उसकी पत्नी का शव घर में खून से लथपथ मिला। लूट के बाद हत्या की आशंका। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की गई। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।